हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो ये 25 क्वेश्चन है जो कि आप सबको पता है नीट की प्रैक्टिस के लिए है। तो आप मैंने के क्वेश्चन करके फिर आंसर बताता रहूँगा, तो आप मेरे से पहले आंसर टिक करते रहना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटू कंजर्वेशन रेफर टू। इन सिटू कंजर्वेशन रेफर टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज। थर्ड है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। फोर्थ है कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल बायोस्फीयर। ये कहना है इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? bringing temperature of inhaled air to body temperature, providing surface for the diffusion of O2 and CO2, clearing the inhaled air from frozen particle, humidification of inhaled air। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द asexual reproduction structure and associated with penicillium, गैम्यूल्स, बर्ड्स, जूस्पोर एंड कोनिडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कोनिडिया। कोनिडिया इन asexual reproduction structure associated with penicillium। Next, question number four. Given below are the two statements. First statement, mycoplasma can pass through the less than 1 micron filter size. Statement second, माइक्रो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टैगमिया इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम। जो टैगमिया है इन कॉकरोच का वे कहाँ से निकलता है? मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स एंड मीसोथोरैक्स। थर्ड है प्रोथोरैक्स एंड फोर्थ है मीसोथोरैक्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, मीसोथोरैक्स। जो टैगमिया निकलता है कॉकरोच में वो कहाँ से निकलता है? मीसोथोरैक्स। क्वेश्चन नंबर 6, a dehydration reaction linked to glucose molecule into produce maltose. It is the formula for glucose is C6H12O6. Then what will be the formula for maltose? First है C12H22O11, second है C12H24O11, third है C12H20O10, फोर्थ है C12H24O12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों। Next question, question number 7. Assertion and reason. Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture. Reason. Common cause of osteoporosis is by increased level of estrogen. Option A is correct, R is not correct. A is not correct, R is not correct. Option number second. Option number third, A and R are correct. R is the correct explanation of A. Option number four है A and R are correct but R is not correct explanation of A। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्योंकि जो ओस्टोपेसिस है वो क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज्ड है बाय डिक्रीज बोन मास। हैंस जो बोन मास होता है इसमें डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है, जो फ्रैक्चर के चांस है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, natural selection where more individual acquired specific character value other than the main character value leads to, first option है disruptive change, second है random change, third है stabilizing change, fourth है directional change।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्शनल चेंज। जब भी नेचुरल सिलेक्शन होता है, जब मोर इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल चेंज। क्वेश्चन नंबर 9, juxtaposition endonuclear recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic sequence, nucleotide sequence. Statement second, juxtaposition endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of palindromic site. Option A first is correct, statement second is incorrect. Option number second है statement first is incorrect but statement second is correct. ऑप्शन नंबर थर्ड है बोथ स्टेटमेंट क्या हुआ है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? फर्स्ट इज कार्टिलेज, सेकंड न्यूरोगोलिया, थर्ड ब्लड, फोर्थ एडिपोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूरोगोलिया। न्यूरोगोलिया क्या है, न्यूरोगोलिया एक पार्ट है किसका, न्यूरल टिश्यू का, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच एंड अ डिसीज ऑफ इट सिस्टम? माइस्थेसिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर है रिजल्टिंग इन वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड, muscular dystrophy, an autoimmune disorder causing progressive degenerating of skeletal muscle. थर्ड है arthritis, inflammation of joints, ठीक है। फोर्थ है टिटनी, हाई Ca+2 लेवल इन फ्लूइड causing rapid spasm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, arthritis क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है क्या है जॉइंट्स में। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है बच्चों। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्ट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और मसल्स क्या होती है, फैटिक होती है, वीकनेस आ जाती है और स्केलेटल सिस्टम क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। अब जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है वो क्या है, डिजेनरेटिंग ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक ऑर्डर। ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, और माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जो हमारा टेटनी है इस ड्यू टू द लो ऑफ कैल्शियम लेवल। जो टेटनी है उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम लेवल बॉडी में लो हो जाता है जब होता है टेटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, assertion and reason है। assertion है all vertebrate are coded but all coded are not vertebrate, ठीक है। अब रीजन है नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रेट कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट। तो इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड है ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड है ए इज करेक्ट and R is also correct. R is correct explanation of A. Option number 4 है A and R are all correct but R is not correct explanation of A। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, A and R are correct and R is the correct explanation of A, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसाइन डी अमाइनेज deficiency, the patient require periodic infusion of genetic injectable lymphocyte because of option first है lymphocyte from the patient blood are grown in culture outside the body, second है genetically engineered lymphocyte are not immortal cell, third है retroviral vector is introduced into the lymphocyte, fourth है gene isolated from the bone from the marrow cell producing ADA is introduced into the cell and embryonic stage। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल एंड दे, ये जो होती है ये क्या होती है, डाई हो जाती है कुछ टाइम बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 1.1 मीटर व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है। तो जो लेंथ होती है डीएनए की वो कैसे निकलती है, उसका जो हमारा एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर।
जो डिस्टेंस होती है टू बेस पेयर की, इन्होंने इसमें लेंथ दे दी 1.1 मीटर, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं, ठीक है। और डिस्टेंस जो होती है टू बेस पेयर्स की वो सबको पता है आपको, 0.34 इंटू 10⁻⁹, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो n तो यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ बेस पेयर, तो 1.1 के नीचे आ जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ जो ये 10⁻⁹ है ये तो हो जाएगा ऊपर 10⁻+9। तो ये दो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो हो गए कट, 10⁻+9। अब 1.1 को हम डिवाइड करेंगे 0.34 से, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3.3। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है इससे ही हमारी लेंथ निकलती है, लेंथ है नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस ऑफ टू बेस पेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, regarding meiosis which of the statement is incorrect? Pairing of homologous chromosome and recombinant occur in meiosis first. Second है, four haploid cells are formed at the end of meiosis second. Third है, these are two stages in meiosis first and meiosis second. थर्ड है, डीएनए रेप्लिकेशन occur in S phase of meiosis second. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये इनकरेक्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन occur in S phase। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, if 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in a population is dash individual per Drosophila per week। तो इसके जो ऑप्शन है 1, सेकंड है 0, थर्ड है 0.1, फोर है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे, इन्होंने कहा है एक लेबोरेटरी में 8 ड्रोसोफिला है जो कि 8 पर वीक डाइड हो रही है, तो पर डाइड पर रेट का रेशो निकालना है, ठीक है। तो कितनी डेथ रेट हो रही है पर वीक, तो इसका निकलेगा 8 ड्रोसोफिला डेड हो रही है, 80 टोटल है, तो ये क्या होगा 1/10, 1/10 सोल्व करके क्या आएगा 0.1। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड 0.1। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, in a taxonomic category with hierarchical arrangement in a descending disorder is correct in option number first kingdom, order, class, phylum, family, genus, species. Second है kingdom, order, phylum, class, family, genus, species. थर्ड है kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. फोर्थ है kingdom, class, family, kingdom, class, phylum, family, order, genus, species। ठीक है, तो ये शायद सबसे इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि सबसे पहले है सब में क्लियर है, तो किंगडम सबसे स्टार्टिंग में है, ठीक है, और जीनस स्पीसीज सबसे लास्ट में है, बचे बीच के चार। ठीक है, तो किंगडम के बाद जो है फाइलम आएगा, देखो आपको इनका कोड याद कर लो KP। ठीक है, तो इसका तो आंसर इससे निकल गया, किंगडम के बाद फाइलम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, KP, किंगडम फाइलम, फिर क्या है क्लास ऑर्डर फैमिली, तो इसका याद कर लो आप कफ, COF, KP कफ। ठीक है, और GS, ऐसे आप एक एक सबका स्टार्टिंग का शुरू का वर्ड लेंगे और आंसर निकल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय, फर्स्ट आंसर है हिप्पोकैम्पस, सेकंड है पाउ, थर्ड है ओरिथ्रोकाइनस, फोर्थ है सैलेमेंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाउ। ठीक है, जो पेलेट्स होती है वो कौन करता है, बर्ड्स, तो पाउ क्या है पिकॉक, जो कि ये करता है। ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस है वो क्या है एक फिश है और एक्वेटिक है, और सैलेमेंडर क्या है ये भी एक फिश है जो कि अमोनिया है, और ओरिथ्रोकाइनस क्या है जो कि एक मैमल्स है, ये क्या करता है एक्सक्रीट क्या करता है यूरिया।
तो ये पाओ ही है जो कि पैलेट्स और पेस्ट क्या है इसका, नाइट्रोजनियस वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, exploring molecular genetic and species level diversity for the product of economic importance is called bioremediation, bioaccumulation, bioprospecting, biomagnification। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बायो bioprospecting means exploring molecular genetic and species level diversity for the product of economic importance। Next question, question number 20. Select the incorrect statement with reference to the mitosis. Question number, option number first है chromosome decondense at telophase. Option number second है splitting of centromere occur at anaphase. Option number third है older chromosome light at the equator at metaphase. Option number four है spindle fiber attached to the centromere of chromosome। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, जो इनकरेक्ट है, इन्होंने इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो वो हो गया ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है बच्चों, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वे कहीं से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, at which stage of life oogenesis process is initiated in the human female, birth, adult, puberty, embryonic development stage। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि जो oogenesis होती है वो स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, जबकि जो एक कपल रहता है उसमें मदर सेल को कहते हैं ओगोनिया, वो किसके, फीटल की ओवरी में, जो फीटल होता है उसकी जो ओजिनेसिस स्टार्ट हो जाती है वो मदर की ओवरी में ही हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डेट्राइटस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, कैटाबोलिक, फ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जब भी डेट्राइटस ब्रेक कर, डेट्राइटस कुछ भी मान लो आप, ये मान लो अर्थवॉर्म जो कि ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस को इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इक्वलाई stains I gene get mutated and its product cannot be bind with the inducer molecule if growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? First, ZYA will not be translated. Second, RNA polymerase will bind with the promoter region. Third, only Z will get transcribed. Fourth, ZYA gene will be transcribed. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ZYA gene will not be translated। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, identify the microorganism which is responsible for the production of immunosuppressive molecules cyclosporin A। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्परगिलियस नाइगर, स्ट्रेप्टोकोकस कैरवेसी, थर्ड है ट्रिकोडर्मा पॉलीस्फेरम, फोर्थ है कोलिस्ट्रम ब्यूटाइलिसियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्फेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygen blood can deliver dash ml of O2 to the tissue। फर्स्ट है 4 ml, 10 ml, 2 ml, 5 ml। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, 5 ml जो नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में है, ये किस में है, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, तो 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितने ml ऑक्सीजन को लेके जाता है, 5 ml ऑक्सीजन को। और जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितने, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितने ml CO2 को लेके आता है, वो होता है 4 ml डीऑक्सीजनेट, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है CO2 को। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको आप अच्छे से लर्न करो और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।